हमको आपको स्वप्नावस्था की प्राप्ति कभी कभी होती है। सपना होता है मोटी भाषा में। स्वप्नावस्था में मन की ऊर्जा अत्यंत उद्दीप्त क्यों हो जाती है और जागृत अवस्था में मन की वो शक्ति या ऊर्जा उतनी बुलंद या उद्दीप्त नहीं रहती? इसका उत्तर आपको मिलेगा छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय में। श्रुति भगवती ने कहा, वेद भगवान ने कहा, हम आप जो जीव हैं चेतन, हर जड़ वस्तु के प्रयोक्ता का नाम चेतन होता है। हम देह के, इंद्रिय के, प्राण के, अंतःकरण के प्रयोक्ता हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनके भी हम आप प्रयोक्ता हैं। हम आखिर चेतन हैं। चेतन जो होता है वो जीव का प्रयोक्ता भी हो, ये जड़ वस्तु का प्रयोक्ता भी होता है और भोक्ता भी होता है। चटाई चटाई के लिए नहीं है, मिठाई मिठाई के लिए नहीं है, खटाई खटाई के लिए नहीं है, पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं है, पानी पानी के लिए नहीं है, प्रकाश प्रकाश के लिए नहीं है, पवन पवन के लिए नहीं है, आकाश आकाश के लिए नहीं है। जो भी जड़ वस्तु है वो चेतन के द्वारा प्रयुक्त और चेतन का भोग्य बनकर ही अपने अस्तित्व को सिद्ध करती है। थोड़ा हम विचार करें कि हम आप कितने सूक्ष्म होंगे जो ऊर्जा के स्रोत मन बुद्धि चित्त अहंकार या अंतःकरण के भी संचालक होते हैं। तो छांदोग्य श्रुति की बात में कह रहा था, ये जो इंद्रियां हैं इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए। मुर्दा शरीर देखा होगा, सब शरीर, उसमें इंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान गोलकें तो होती हैं, इंद्रियां नहीं होती। मुर्दा देख सकता है क्या? आंख की गोलकें तो हैं, देख नहीं सकता। इसी प्रकार से थोड़ा विचार कीजिए, गाढ़ी नींद में कोई महान भाव ऐसे सोते हैं कि अधखुली आंखों से सोते हैं। आँख की गोलकें तो होती हैं लेकिन वो देख नहीं सकते। इसीलिए इंद्रियां अतीन्द्रिय होती हैं, सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत होती हैं। स्थूल शरीर में तो इंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। जैसे ए रिक्शा हम कहते हैं तो रिक्शा का अर्थ होता है रिक्शा वाला। ए टोपी कहते हैं ए टोपी वाला, इसका नाम हम आँख देते हैं। चश्मे का नाम हम उपनेत्र देते हैं। फिर सूक्ष्म दर्शन दूरबीन का उपयोग करें, ये भी एक उपनेत्र हो जाता है। लेकिन सचमुच में जो नेत्र है वो तो अतीन्द्रिय है, बहुत सूक्ष्म है। लेकिन यह जो मन है हमारा आपका, जिसकी मिश्र जी ने चर्चा की, वो इंद्रियों से जब तादात्म्यपन्न हो जाता है, घुलमिल हो जाता है और इंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध में रम जाती हैं, बहिर्मुखता को प्राप्त हो जाती हैं, तब मन की शक्ति कुंठित हो जाती है। लेकिन गाढ़ी नींद में भगवत प्रदत्त एक ऐसा बानक बनता है कि इंद्रियों से मन पृथक हो जाता है, इंद्रियां सो जाती हैं, तब हमको गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती है। मन अपने आप में बुलंद रहता है, मन का जो स्वरूप है उस रूप में मन स्थित हो जाता है। तो आत्मा या जीव से अधिष्ठित मन अर्धनिद्रित अवस्था को जब स्वप्न में होता है और इंद्रियों से उसकी तादात्म्यपत्ति या इंद्रियों से लगाव या इंद्रियों से संबंध उसका कट जाता है, तो हम आप जीव में मन के योग से, मनोयोग से वह क्षमता आती है कि हम पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक् काल जितने स्थावर जंगम प्राणी होते हैं सबकी संरचना कर लेते हैं। इसलिए छांदोग्य श्रुति ने कहा जीव का दिव्य चक्षु मन है। छांदोग्य उपनिषद 8वां अध्याय, जीव का दिव्य चक्षु कौन है? मन। वो मन जहाँ है वहीं अगर मन को रहने दें, जैसे कि स्वप्नावस्था में बाह्य विषय और इंद्रिय की तादात्म्यपत्ति कट जाने पर मन में वह क्षमता आ जाती है कि पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक् काल स्थावर जंगम समग्र प्राणियों का और प्रपंच का रचयिता मन हो जाता है। इसीलिए एक बहुत विचित्र बात है श्रीमद् भागवत में, विद्धि माया मनोमयम। आपकी बात से लगा कि आप सब आस्तिक हैं, आपके बहाने सबका मन टटोल लिया, आप भगवान को मानते हैं। भगवान के साथ कार्य करने के लिए माया है, एक शक्ति। जीव के साथ उस शक्ति का नमूना है, उसी का नाम है मन। विद्धि माया मनोमयम। भगवान माया नाम की शक्ति से सृष्टि की संरचना करते हैं, उसका पालन करते हैं, संहार करते हैं। हम आप जो जीव हैं मन
हमारे पास है करण के रूप में, वो माया का प्रतिनिधित्व करता है। हम आप जो चमत्कार दिखाते हैं वो मनोयोग से, इसलिए कोई भी वैज्ञानिक क्यों ना हो, उसका मन अपने आप में जितना उन्नत है, जितना प्रशस्त है, जितने ऊर्जा से संपन्न है, उतने उच्च कोटि का वो अनुसंधान कर सकता है। मन आत्मा का दिव्य चक्षु है। भगवत गीता में 3 चक्षुओं का नाम लिया गया, उसकी व्याख्या मैं नहीं करूँगा। एक स्व चक्षु, एक दिव्य चक्षु, एक ज्ञान चक्षु। तो मन हमारा आपका दिव्य चक्षु है। अगर हम मन को अपने स्थान पर ही रहने दें, उस मन में तादात्म्यापत्ति के द्वारा हम वो कार्य कर सकते हैं ऊर्जा का उपयोग करके जो लोगों को चमत्कृत कर दे। उस मन में भी और ऊर्जा का संचार हो जाता है जब वह मन आत्मा या परमात्मा के उन्मुख हो जाता है। जब वह मन आत्मा और परमात्मा के उन्मुख हो जाता है, तब उसमें और चमत्कृति आ जाती है।